हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप इंटर में और आपकी अभी तक अकाउंट्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है और कोचिंग के चक्कर लग रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो। जल्दी से हमारी वीडियोस देखें। मैं आपके लिए बहुत इजी और शॉर्ट वे में कुछ लेक्चर्स लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जिनको देख के आप एग्जाम की 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट परेशान मत हो, हमारी वीडियोस देखें और एग्जाम की टेंशन को दूर भगाएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफ़िया साद, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एट IUX। सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इजी टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे हैं मीन। देखो मीन होता क्या है? मीन मीन्स एवरेज, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन ये सब सेम है। एवरेज किसी की परफॉर्मेंस बताने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है कि एवरेज क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड करें कि मीन होता क्या है। देखो, एक प्लेयर है, वो आता है और फर्स्ट इनिंग में 100 स्कोर करता है, आउट हो जाता है। सेकंड इनिंग में आता है, देन 50 स्कोर करता है, देन आउट हो जाता है। एंड थर्ड इनिंग पे आके वो 0 स्कोर करता है और चला जाता है। अब अगर मैं उससे पूछूं कि अगर हमें मालूम करना है कि उसकी एवरेज क्या है या उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसके जितनी भी इनिंग्स के स्कोर्स थे उन सबको ऐड करेंगे और जितनी भी उसने इनिंग्स खेली हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम क्लास के टॉपिक में दो तरह से मीन डिस्कस करेंगे। मीन्स हम ग्रुप डाटा भी डिस्कस करेंगे और अनग्रुप डाटा भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, बगैर टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट्स, मीन अभी जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। चले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि अभी हम क्या डिस्कस करें। देखिए एग्जाम्पल लिखिएगा इसकी। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डाटा इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर है, उसके ODI के 5 मैचेस की यहाँ पे स्कोर है। फर्स्ट मैच पे वो 12 स्कोर कर रहा है, सेकंड पे 34 कर रहा है, फोर्थ पे वो 45, थर्ड पे वो 45 कर रहा है, फोर्थ पे वो 50 कर रहा है एंड फिफ्थ पे 24 कर रहा है। तो ये 5 मैचेस के उसके स्कोर गिवन है। हमें वो कह रहा है कि इसका एवरेज बताएं, मीन बताएं। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो उसने मैचेस खेले, अगर उसने किसी इनिंग में 0 भी स्कोर किया होगा तो वो 0 भी एक ऑब्जर्वेशन काउंट होगी। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है क्योंकि एक अटैम्प्ट तो उसने किया था, खेलने की ट्राई तो की थी जिसमें वो 0 पे आउट हो गया। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इन सब को टोटल करना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी यानी जितने भी उसके मैचेस थे वो आपने डिवाइड करना है। आप बोलेंगे कि हम मैचेस की ही एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं ज़्यादा मैचेस की एग्जाम्पल की तरफ आ जाती हूँ। चले इसको एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ी सी क्लास एग्जाम्पल की तरफ लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश में स्कोर आए 60, मैथ्स में आए 40, उर्दू में आए 30। अब मुझे एवरेज निकालना है इन 3 सब्जेक्ट्स का उसका। तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड करूँगी और उसकी परफॉर्मेंस जो भी होगी यानी 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो उस स्टूडेंट की एवरेज यानी मीन एवरेज परफॉर्मेंस मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, दिस इज अ अनग्रुप डाटा। किस तरह से पता चला? क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर क्लास इंटरवल गिवन होती है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्लास इंटरवल जब गिवन होगी, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द क्लास इंटरवल विच इज समीशन fx डिवाइड बाय समीशन f। और अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है? समीशन x डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n। देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने क्या करा, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 करा, तो मेरे पास 33 उसका मीन आ गया। मीन को डिनोट किससे करते हैं? x बार से। x के ऊपर डैश मीन्स x बार। सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले छोटा सा दोबारा ओवरव्यू करते हैं। मैं इसका बार बार रिवीजन इसलिए करा रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए और आपके जो भी किसी भी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। मेरे साथ दोबारा बोलिएगा, मीन अनग्रुप कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो आंसर आता है वो मीन आता है। वेरी गुड। चले अब मूव करते हैं, इसका ग्रुप डाटा देखते हैं कि ग्रुप डाटा जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन होती है वो कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ विच इज़ वेरी एग्जाम्पल। अब आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे यहाँ 2 कॉलम्स है, एक में नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखा हुआ है, दूसरे पे नंबर ऑफ डेज विजिटिंग हॉस्पिटल लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने उसको क्लासेस में डिवाइड कर, मतलब क्लासेस में उसको कैटेगराइज कर दिया। 0 to 10 क्लास, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब मैंने क्या करना है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है।
देखो ग्रुप डाटा की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, अनग्रुप में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा। वेरी गुड। अब हमने सबसे पहले सवाल को अच्छे से देखना है ताकि क्वेश्चन में जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, वो आप लोग खुद ही मुझे बता देंगे। चलो देखते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सवाल देखा, यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन थी, वेरी गुड। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज विजिटिंग यानी एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये दोनों हमेशा क्वेश्चन में गिवन आएगा आपके पास। आपने सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये देखिए, ये रहा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आप जब ये ग्रुप डाटा पे अप्लाई करोगे तो आपको मीन पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर डाटा का। तो अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कैसे निकालें? एफ तो हमें पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताया जो गिवन होगी। एक्स क्या है? एक्स इज़ अ मिड पॉइंट। देखिए यहाँ मैंने सॉल्यूशन के स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आप पूछेंगे मिस ये लोअर लिमिट क्या है और ये अपर लिमिट क्या है? दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 0 इज़ अ लोअर लिमिट, 10 इज़ अ अपर लिमिट। चले अब सेकेंड क्लास के अंदर अगर मैं देखूँ तो 10 अब क्या है? 10 इज़ अ वेरी गुड लोअर लिमिट और 20 इज़ अ अपर लिमिट। तो अब आप लोगों को क्लियर होगा 20 इज़ अ, अब थर्ड क्लास को चेक करते हैं। 20 इज़ अ लोअर लिमिट, 30 इज़ अ अपर लिमिट एंड 30। अब फोर्थ क्लास को देखो, 30 इज़ अ लोअर लिमिट एंड 40 इज़ अ अपर लिमिट। सो आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपने कोई भी क्लास ली, आपने फर्स्ट क्लास ली, 0 को 10 से प्लस किया एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। वेरी गुड। तो अब सेकंड क्लास का कैसे निकलेगा? 10 को आपने 20 से प्लस किया एंड देन डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। इस तरह सारी क्लासेस का आपके पास मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब आ जाए ये क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट आपके लिए ईजी हो गया। आपने 5, 10 ये सारे आपने मिड पॉइंट कैसे निकाले? दोनों क्लासेस को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा। अब फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। देखो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा, आपके पास एफ एक्स का कॉलम आ गया। अब आपने एफ एक्स के कॉलम को जब सम अप करा तो आपके पास आ गया समीशन एफ एक्स विच इज़ 860 और समीशन एफ क्या आया? 30। तो सिंपली आपने फॉर्मूला क्या था? 860 को आपने डिवाइड करा 30 से, तो आपके पास मीन आ गया उस डाटा का विच इज़ 28.67। सो आई होप स्टूडेंट देखिए आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ग्रुप और अनग्रुप क्या है, और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। आई होप स्टूडेंट्स अभी हमने क्लास में मीन जो डिस्कस किया है लाइक ग्रुप का और अनग्रुप का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लस आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक्स क्या होता है। देखो एक्स याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट जो एक्स है इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आपने क्या करते हैं? लोअर क्लास एंड अपर क्लास दोनों को ऐड करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2। इट इज़ वेरी सिंपल, यही एक एवरेज होता है। तो मिड पॉइंट सब सारी क्लासेस का इंडिविजुअली आपने निकालना है, जैसे अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। प्लस स्टूडेंट मैंने एक क्विज़ अपलोड किया है, आई होप आप उसको अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। सो इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अब जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।